Hello friends, good evening to all of you. Now again I am going to tell about English new topic. तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, जहाँ कहीं भी होंगे आप अच्छे होंगे, यही आशा करते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से हमारे द्वारा आपको दोस्तों इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन दोनों पढ़ाया जा रहा है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ और नए सेशन के साथ दोस्तों फिर से जुड़ रहे हैं हम अपने केसी संगम यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेकर आए हैं आप के लिए और बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। एक बहुत ही शानदार यूज आज कोई वैसा टॉपिक नहीं है दोस्तों, कोई वैसा बड़ा सा टॉपिक नहीं है कि जो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में करके पढ़ेंगे। आज ऐसा यूज पढ़ेंगे जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होता है दोस्तों, और वह हमेशा हमारे लिए यूज होता है। हम हमेशा उसको यूज करते हैं। हमेशा यूज कैसे करते हैं? हमेशा यूज स्पीकिंग में करते हैं, बोलने में करते हैं दोस्तों। जैसे हम यही बोलते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा तभी जाऊंगा जब हमें पैसा मिलेगा, मैं स्कूल जाऊंगा तभी जब हमारी वैन आएगी। तो हम उसमें एक वर्ड लगाते हैं, लास्ट में देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिए कि लास्ट में हमारा आ रहा है गा। क्या आ रहा है? गा आ रहा है। मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं उठूँगा, मैं बैठूँगा, मैं नहाऊँगा, मैं बोलूँगा, मैं चिल्लाऊँगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसे सेंटेंस हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि उन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है। किस में बोलना है? इंग्लिश में बोलना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे द्वारा क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों? इंग्लिश स्पोकन एंड ग्रामर। तो आज स्पोकन का एक बहुत ही शानदार एंड बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक दोस्तों जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ठीक, तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों समझने की कोशिश करिए कि हमारा टॉपिक क्या है। तो पहला हमारा मतलब ये है जो कि आज का टॉपिक है, इसका कलर चेंजिंग हो गया है शायद। हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं हम क्या? यूज ऑफ वुड। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी है, और जो जानते हैं उनके लिए भी। तो वुड का मतलब होता है क्या? ऊँगा, ऊँगी और ऊँगे। कोई स्त्री होती है तो वो ऊँगी का ही प्रयोग करती है कि मैं जाऊँगी, मैं खाना बनाऊँगी, मैं पानी पीऊँगी, मैं मार्केट जाऊँगी। ठीक है, तो वहाँ पर यूज होता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार, देखिए यूज ऑफ फूड, ये इसका प्रयोग बहुत ही ईजी है दोस्तों, एकदम ईजी। बस आप ध्यान से देखिएगा, एकदम 2 मिनट में सिखाएंगे दोस्तों। इसमें देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है दोस्तों। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब के कुल कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए वर्ब के 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा, इधर बताते हैं आपको एक साइड में। एक होता है वर्ब का, एक तो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं गो, ये होता है जब फर्स्ट फॉर्म होता है गो। अब एक सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक, जिसको हम कह देते हैं क्या? वेंट। क्या कह देते हैं? वेंट। उसी गो को हम क्या लगा देते हैं? वेंट लगा देते हैं दोस्तों। ठीक, वेंट हो जाता है। एक तो ये मार्कर भी जो है कि चल, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या? वेंट हो जाता है दोस्तों। एंड तीसरा हमारा जो होता है फॉर्म, तीसरा फॉर्म होता है गॉन हो जाता है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या हो जाता है? गॉन हो जाता है। अब देखिए चौथे फॉर्म पे आते हैं हम अपने। तो हमारा चौथा फॉर्म जो होता है वो हो जाता है, एक होता है आईएनजी फॉर्म और एक होता है पांचवा जो हो दिखे हम, पांचवा होता है हमारा यस या ईएस फॉर्म। ये हमारे वर्ब के कितने होते हैं दोस्तों? वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से हमने क्या कहा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मतलब क्या? नॉर्मल सा लगेगा, गो, कम, टेक, ईट एंड रीड एंड टीच। ठीक है, तो नॉर्मल सा वर्ड लगेगा दोस्तों, नॉर्मल सा फॉर्म लगेगा। अब देखिए आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। कहाँ आते हैं दोस्तों? एग्जाम्पल पर। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, एग्जाम्पल आने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कितना होता है दोस्तों? हम लोग नॉर्मली सब्जेक्ट यूज करते हैं 8। कौन से? 8 यूज करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं हम दोस्तों। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन से होते हैं? देखिए सब्जेक्ट जो हम हमेशा यूज करते हैं डेली। ठीक है, तो नॉर्मली सब्जेक्ट होते हैं ही मीन होता है वह,
एंड सी मीन भी होता है वह। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो आँखी कर दिया गया है, लड़का और लड़की को बांट दिया गया है। क्या कर दिए हैं? बांट दिए हैं। ठीक है, जैसे लड़के और लड़की कपड़ा बांट दिया जाता है वैसे ये भी बांट दिए। ठीक, ईट मतलब क्या होता है? यह होता है। ईट मतलब यह। ये किसके लिए लगता है? मुर्दों के लिए, निर्जीव के लिए। किसके लिए? मुर्दों के लिए या निर्जीव के लिए। ठीक है, ये क्या है? निर्जीव है ना, तो इसके लिए ईट लगेगा। एंड नेम, किसी का भी नाम, हमारा नाम, आपका नाम, राम का नाम, श्याम का नाम, कल्लुआ का नाम, किसी का भी नाम हो, ठीक है, तो नाम में राम आ जाता है। एंड आई मतलब क्या? मैं। आई मतलब मैं, आप अपने आप को भी मैं बोल सकते हैं। ठीक, आई एंड वी। फिर उसके बाद क्या? वी मतलब हम, वी एंड यू, यू मतलब तुम। उसके बाद दोस्तों लास्ट दे मीन्स वे। ठीक, ये नॉर्मली 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट। इनका हम प्रयोग हमेशा डेली रूटीन में करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें है जो कि ही मतलब वह होता है पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए लगता है, ईट मतलब यह निर्जीव के लिए, एंड नेम, सॉरी दोस्तों, नेम में कोई भी नाम हो सकता है, एनीथिंग, किसी का भी नाम हो। ठीक, आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम, एंड यू मतलब तुम, एंड दे मतलब वे होता है दोस्तों। इनका यूज क्या करते हैं? हम सेंटेंस बनाने में करते हैं। ठीक, अब चलिए आते हैं हम अपने सेंटेंस पर। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या हो सकता है? जैसे हम ये लिखना चाहें कि मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा। अब हम ये कहें तो अब इसी को इंग्लिश में बोलना है। किस में बोलना है दोस्तों? इंग्लिश में बोलना है। तो अब इसी को ट्रांसलेट करिए कि इंग्लिश में क्या बोलना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, बस आपके सामने है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे, तो पक्का है, हमारी गारंटी है कि आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। ठीक, अगर ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? उंगा उंगी आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है? उंगा उंगी आया है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? उड लगाएंगे। एंड मैं क्या है? यहाँ है, इसको ढूंढिए, मैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है, ये यहाँ है मैं। आई मतलब क्या होता है? मैं होता है। अब देखिए एक बात बच गई कि खाना, व्हाट इज मीन ऑफ खाना? व्हाट इज मीन ऑफ खाना? तो ईट मतलब क्या होता है दोस्तों? हम बता देना चाहते हैं आपको, ईट मतलब खाना होता है। कुछ नॉर्मल मीनिंगें हैं जो वर्बल मीनिंग है, आपको लर्न होगी दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको लर्न होगी। अगर नहीं लर्न होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको वर्बल मीनिंगें लिखवा देंगे। ठीक है, वर्बल मीनिंगें लिखवा देंगे। ठीक, तो ईट मतलब क्या होता है? खाना। अब हम आते हैं अपने ट्रांसलेट बनाने पर। देखिए, मैं का क्या होता है? आई। मैं का क्या होता है? आई। तो आई वुड ईट। ईट क्या? ईट क्या खाएंगे? मैं खाऊंगा। क्या इसमें देखिए जुड़ा है ना कि मैं खाना खाऊंगा। क्या खाऊंगा? खाना। तो खाना अलग होता है और एक खाना अलग होता है। जो हम खाते हैं वो तो एक खाना हो गया। ठीक, लेकिन हमारे सामने जो रखा होता है वो भी हमारा क्या होता है? एक खाना ही होता है। तो उसे हम कहते हैं फूड। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि द को लगाते हैं वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्या लगा दिए? आई वुड ईट द फूड। ठीक है, आई वुड ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? आई वुड ईट द फूड। ठीक, तो ये हो गया मैं खाना खाऊंगा। अब जैसे कि मैं पानी पीऊंगा, आई वुड ड्रिंक द वाटर। मैं बाजार जाऊंगा, आई वुड गो टू मार्केट। मैं आपसे बातें करूंगा, आई वुड टॉक टू यू। ठीक है, मैं दौड़ूंगा, आई वुड रन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि माँ बाजार जाएगी। माँ बाजार जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, तो मदर वुड गो टू मार्केट। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा दोस्तों। तो मदर वुड गो टू मार्केट, कहीं भी आने जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? बीच में टू लगाते हैं। इनका क्लास हमने दे दिया है, प्रीपोजिशन में आप जाके देख सकते हैं कि टू क्यों लगता है यहाँ पर। ठीक, तो मदर वुड गो टू मार्केट, माता जो कि माँ बाजार जाएंगी। ठीक, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम डेली यूज करते हैं दोस्तों, डेली यूज करते हैं। तो आज के बाद आप पढ़ लीजिए कि आज के बाद हमें इंग्लिश, हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलना है। किसमें बोलना है? इंग्लिश में बोलना है। जो भी वर्ड उंगा उंगी उंगे से
ख़त्म होंगे, जो भी सेंटेंस हमारे उंगा उंगी उंगे से एंड होंगे, उनको हम किसमें बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे आज से। जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आई वुड टीच यू, ठीक है। मैं पढ़ूँगा, आई वुड रीड, ठीक। मैं इंग्लिश ज़रूर सीखूँगा तो आई वुड नीड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा वुड का प्रयोग हुआ दोस्तों। एकदम छोटा सा यूज है, बहुत ही शानदार दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसे मत भूलिएगा, केसीसी संगम। क्या? केसीसी संगम दोस्तों, ठीक है। कहाँ गया भाई ये, ठीक। हमारा YouTube चैनल केसीसी संगम, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना बहुत है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।